सर्वबाधा प्रशुनन्तु लोकस्याखिलेश्वरीम् एवमेव त्वाकारम् अस्मद्वैरविनाशनम्। जगदम्बायै माता भगवती दुर्गायै नमः। नवरात्र के पुनीत पावन बेला पर सभी भक्तों को हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके जीवन पर बनी रहे, ऐसी हमारी माता रानी से प्रार्थना है। जो भक्त नवरात्र व्रत रह रहे हैं तो लिखा है धन धान प्रदम नित्यम सुख संतान विवर्धनम आयु आरोग्यदम चैयो स्वर्गदम मोक्षदम तथा। नवरात्र के समान नवरात्र स्मृतस्तस्यास नई तुल्यान भूतले। नवरात्र के समान इस व्रत पृथ्वी पर न कोई व्रत हुआ, न है और न होगा। पृथ्वी पर जितने भी सत्कर्म हैं सारे सत्कर्मों का फल प्रदान करने वाला नवरात्र व्रत है। इसलिए इस नवरात्र के पावन व्रत पर जो व्रत रह रहे हैं प्राणी, जो नहीं भी रह रहे हैं, वो केवल आखिरी दिन के 3 दिन रह लें। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन व्रत अगर रख लेते हैं तो उन्हें पूर्ण नवरात्र का फल प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ है। जो पूर्ण व्रत नहीं रह पा रहे हैं, कार्य की व्यवस्था है, परिवार के भरण पोषण में जीवन व्यस्त है, समय का अभाव है, तो केवल सप्तमी, अष्टमी, नवमी व्रत रह लें तो उन्हें पूर्ण नवरात्र का माता रानी का प्रसाद, आशीर्वाद, फल प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक घर में किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, राजा हो, संत हो, महापुरुष हो, योगी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, सभी को भगवान की कृपा, माता रानी का व्रत करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए सबको करना चाहिए। पूर्ण व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आखिरी के 3 दिन रहने से माता रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए नवरात्र व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, संतान सुख प्रदान करने वाला और पूर्ण फल प्रदान करने वाला है। अनादिकाल में कथाएं मिलती हैं। मधु, कैटव इत्यादि दैत्र को जब भगवान विष्णु मार नहीं पाए तो आदि शक्ति महामाया जगदम्बा माता भगवती का यजन किया और माता भगवती ने उस मधु कैटव का उद्धार किया, देवताओं की रक्षा की, देवताओं को पुनः पुनरावती का राज प्राप्त हुआ, अमरावती का राज प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर शरद ऋतु में शोकाकुल होकर के विराजमान हैं कि लंका पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, समुद्र पार कैसे करेंगे, कैसे जानकी को मैं प्राप्त करूंगा। देवरथी नारद जी ने आकर के उनको शरद नवरात्रि व्रत का विधान बताया। यद्यपि वो पूर्ण ब्रह्म हैं, साक्षात परमात्मा हैं, जगत नियंता जगदीश्वर है, लेकिन मानव जीवन को शिक्षा देने के लिए, कल्याण करने के लिए वो नरलीला कर रहे हैं। देवरथी नारद जी के माध्यम से उनको माता भगवती के व्रत का विधान मिला और भगवान राघवेंद्र सरकार ने शारदीय नवरात्र में माता भगवती का यजन किया, पूजन किया, व्रत रखा और माता भगवती अष्टमी की रात्रि मध्याह्न बेला में प्रकट होकर के भगवान राम को आशीर्वाद देती हैं, लंका पर विजयी भव का आशीर्वाद देती हैं और उसके प्रभाव से माता रानी कृपा से भगवान राघवेंद्र सरकार लंका पर विजयी हुए और पुनः माता जानकी को प्राप्त करके अयोध्या में राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर के प्रजा का पालन किया। इसलिए नवरात्रियां माता रानी की कृपा प्रत्येक जीव पर निरंतर रहती है और अगर प्रयास करे वैसे माँ तो ममतामयी है। पुत्रो कुपुत्रो जायतो कुजपि माता कुमाता न भवती। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। सबके ऊपर कृपा रहती। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी माता रानी के पुत्र हैं, सभी कृपा के पात्र हैं। लेकिन जो माता रानी का जन्म करता, जो बालक माँ के स्नेह से भाजन हो जाते हैं, माँ से अधिक प्रेम करते हैं, माँ से याचना करते हैं, माँ उन बालकों की, बच्चों की, भक्तों की
इच्छा जरूर पूर्ण करती है और कृपा बरसाती। इसलिए इस नवरात्रि पावन व्रत में खास करके शनिवार 2025 में शारदीय नवरात्र विशेष मंगलकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सभी भक्तों के लिए मंगल कामनाएं आप लोग माता रानी का भजन करें, कृपा करें। और पुनः निवेदन करूंगा, जो पूर्ण नवरात्र व्रत नहीं कर पा रहे हैं वो केवल सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन व्रत धारण कर लें तो निश्चित रूप से माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। नवरात्र का पूर्ण फल उनको प्राप्त होगा और उनका जीवन मंगलमय होगा। ऐसी हमारी शुभ मंगल कामनाएं हैं। जय मैया की, जय राधा रानी, जय